जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज ज्योमेट्री का पार्ट 27 में हम पहुंच चुके हैं, 27वां भाग में। तो देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन एक बार से आपका है। क्वेश्चन आपका कह रहा है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की को स्पर्श रेखा हो उस जीवा की लंबाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या आपका 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। ये आपका बड़ा वृत्त हुआ, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अब इसका रहा एक छोटा है 15 सेंटीमीटर, इसका एक क्या है छोटा है। तो केंद्रीय में क्या होगा, ये छोटा वृत्त है। आप कहता है ये आपका 9 सेंटीमीटर का होगा और ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की को स्पर्श रेखा कहता है। बड़े वृत्त का जीवा स्पर्श ये है हुआ, ये जीवा हुआ। छोटे वृत्त का क्या स्पर्श किया तो जीवा की लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है। यहाँ देखते हैं ये 90 डिग्री हुआ, ये 9 है और ये बड़का का रेडियस कितना है 15 है। यही हाइट याद करेंगे। मान लेते हैं इसका ए और बी, आई ओ है, आई एम, ठीक है, माना हुआ है। तो हम ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एम प्लस एम बी, जो कि 2 गुने ए एम बराबर है, क्योंकि ए एम बराबर बी एम आपका बराबर है, क्योंकि सेंटर पे करें। ये 90 डिग्री है त्रिभुज ओ ए एम में आइए, ओ ए एम में आते हैं। ए एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको अंडर रूट 15 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 225 माइनस 81 144, यानी क्या हो गया फिर 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये इतना का है 12, कितना है 12, तो पूरा कितना हो जाएगा। ए बी का जो मान निकलेगा यहाँ से, ए बी का मान जो निकला क्या निकलेगा 2 गुने 12, यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर में निकले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच का दूरी ज्ञात है। बहुत अच्छा कहता है मिसलेनियस का एक पार्ट सेकंड क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबे दो समांतर जीवाएं हैं, तो बीच का दूरी ज्ञात है। कहता है ये आपका मान लेते हैं कि क्या है आपका 10 सेंटीमीटर वाले व्यास, ये पूरा पूरी यहाँ सेंटर मान लेते हैं। ये पूरा पार्ट हुआ जो हमें कहता है 10 का है। अब कहता है एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर कहता है। ये 10 से ऊपर नीचे छोटा ही होगा, ये होगा 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 वाला है, ये 8 वाला, ये किया लाइन क्या हुआ है 10 वाला। ठीक, अब जो आगे होगा यही दूरी को ज्ञात करना है, तो दोनों समांतर जीवाओं के बीच का दूरी ज्ञात है। यही वाला कितना दूरी पर है हमें मालूम है, ये कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 होगा, ये 5,
ये 5 हो जाएगा, ये 4 होगा। तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री है। तो आप कीजिए या न कीजिए, त्रिभुज आप नामकरण ओ ए बी एम, साथ त्रिभुज ओ ए एम में क्या हो जाएगा आपको, ओ एम बराबर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी क्या वैल्यू निकलेगा इसका 3। यानी ये पार्ट 3 आया था, अगला पार्ट ये भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो पूरा समांतर के बीच की दूरी कितना आया, यम इसको एन करिए, यम एन का जो दूरी निकलेगा इतना क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 व 6 सेंटीमीटर आंसर। 2 गुने 6 सेंटीमीटर आंसर आपका आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से। कहता है 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्या ना 10 सेंटीमीटर का व्यास, प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी जो समांतर है, समांतर पैरेलल एक दूसरे के 8000 8000, आपको दोनों के बीच का दूरी ये कितना है। अब पहले ये क्या हमें मालूम हो गया कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाला ये है, पूरा व्यास है, रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें भी कर सकते, किसी त्रिभुज में ले सकते, दोनों त्रिभुज आपका क्या है समान है। आइए आपका बेस 4 हुआ, ये 5 से 4, ये आपका रेशियो से कितना करने की जरूरत नहीं, 3 होगा। तो 3 ये तो ऊपर सेम कहानी है, 3 दूना 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी दो ऐसी समांतर जीवाएं हैं जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पिछले समय में हम लोग जीवा क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़े थे, सिंपली क्वेश्चन करके, ये उसी का आपका मिस्टीरियस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा हुआ है, कहीं न कहीं ये सब पूछा हुआ है सीजर वगैरह में, पीटीटी। यहाँ देखते हैं ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। लंबी दो ऐसी समांतर जीवाएं, दोनों क्या एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है, जो किसी वृत्त के केंद्र एक ही ओर, यही एक पॉइंट है, एक ओर है, जीवा के जो सेंटर है आपका उसके एक ही ओर है। हम नीचे लेंगे तो नीचे लेंगे, ऊपर लेंगे तो ऊपर लेंगे, उनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। देख ये आपको क्या दिख रहा, सर्किल, ये आपका बिंदु है। अब हम कहते हैं ए बी और सी डी क्या है, लंबी दो समांतर, जरूर आपका ये ज्यादा होगा, क्लियर है कि आपका त्रिज्या होगा 4 और 3 से ज्यादा होगा, ये क्लियर है। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि 4 3 5 रहेगा, शायद 3 रहेगा, तो आप डायरेक्ट 5 मार के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही त्रिज्या क्या होगा, जीवा के आधा से ज्यादा ही होगा। तो एक ये है, एक आपका ये 8 सेंटीमीटर वाला है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर वाला है। क्लियर, उसमें दो राय की जरूरत नहीं है, क्लियर आपका है। अब कहता है ये दोनों बीच का दूरी जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम देखते हैं यहां से क्या है, चलिए हम नाम इसे सेंटर ओ ए बी सी डी दो नाम है, नाम हम रख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग नाम इसका यम रखते हैं, ये आपका यम। क्लियर। अब हम देखते हैं ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, क्योंकि रेडियस सभी दोनों है। अब हम देखते हैं रेडियस की ज्ञात करना है, यहाँ दोनों त्रिभुज का लेना पड़ेगा, त्रिभुज
ए ओ एम लेते हैं, त्रिभुज ए ओ एम से क्या ज्ञात होगा, आर स्क्वायर बराबर, ये मालूम है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब डिवाइड है, ये पार्ट बराबर ये पार्ट, यानी यहाँ से ए एम बराबर एम बी, यानी क्या हो गया 4। इसी प्रकार यहाँ पर सी एन बराबर सी एन डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस, नहीं कुछ तो इसको मान लेते हैं, आपको दूरी नहीं दिया हो तो एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब त्रिभुज हम लोग लेते हैं सी ओ एन पे, सी ओ एन, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ से आपको आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 3 स्क्वायर प्लस 1, ये आइए यहाँ पे एक्स है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, इतना पूरा दूरी एक्स प्लस 1 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, दोनों आपस में हम इक्वलिटी कर देते हैं, दोनों सेम है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 है 2 से डेवलप हुआ। तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आपको इधर आ जाएगा, या तो ऐसा कीजिए, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ ए माइनस बी, पर एक्स प्लस बी लेते हैं, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलिए ए प्लस बी में क्या हो जाए एक्स एक्स 2x प्लस 1 आई इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी में क्या है एक्स माइनस कट गया, ओनली फोर क्या बच गया 1 बराबर 16 में हो गया 16 माइनस 9, फिर आप लोग के क्या करते 7 आ गया। अब यहाँ से 2x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 1 आपका 6 प्राप्त हुआ। यहाँ से इसका मान जो वैल्यू होगा 3, अभी 3 ये नहीं हो गया, रेडियस की 3 हो गया, हमें अभी इसका मान 3 हुआ, यानी ये आपका 3 हो गया, ये पूरा कितना हो गया 4 हो गया। कोई भी त्रिभुज में बैठा देंगे, अब हम कोई भी त्रिभुज में हम बैठाएंगे वहां से आर का मान निकलेगा। पुट इन द वैल्यू एक्स बराबर 4 एक्स बराबर 3 इन इक्वेशन 1 में देखते हैं, आर स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से हमें आर का मान क्या प्राप्त हुआ 5 सेंटीमीटर, 16 9 25 25 का अंदर क्या हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक बार हम आपको रिवाइज करते देते हैं। क्वेश्चन कहता है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये भी तथा सी डी आपका 6 सेंटीमीटर है, दो आपका क्या है जीवा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, लंबी ऐसी समांतर जीवाएं दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है, किसी बीच के केंद्र के एक ही ओर, ये आपका सेंटर है, केंद्र है, इसके एक ओर हम कर दें। अब चाहते तो ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि नीचे कीजिए ऊपर कीजिए। उनके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर, ये बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर, तब कराई त्रिज्या ज्ञात करें। हम त्रिभुज ए नामकरण किए हैं सभी का, त्रिभुज ए ओ एम लिए हैं, चलिए ए ओ एम यहाँ से ये त्रिभुज का नामक लिए हैं, यही ए ओ एम लिए हैं, ये आपका एक्स वैल्यू है आर है और आपका 4 है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय बैठा दिए हैं। सेकेंड में हम देख सकते हैं ये त्रिभुज लिए हैं सी ओ और एन लिए, इस पर यहाँ इतना वैल्यू मेरा आ रहा है, ये पूरा पूरी एक्स प्लस 1 आ रहा है, अब बाकी ये आपका क्या है 3 है, यहाँ बैठा दिए हैं आर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पाइथागोरस पर, दोनों को हम कंपेरिजन किए, आर स्क्वायर सेम कहानी है, तो वहाँ से दोनों सोल्यूशन करके हमें इसका मान 3 आया, जो कि हम 3 कहाँ बैठा दिए किसी भी इक्वेशन में बैठा दिए 1 या 2, वहाँ से आपको आर का मान निकल आएगा 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। अभी मिसलेनियस ही चलेगा, एक क्लास और लेते हैं मिसलेनियस, उसके बाद फिर आप लोग को मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है।